हमारे पास तो तीसरा जो विकल्प है वो ओनली और ओनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ठीक है ना। आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, आज इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये जो इंडस्ट्री है आज से लगभग 150 साल पुराना इंडस्ट्री। आज 1886 में इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी और आज हम लोग भारत की अगर बात करें तो आज भारत में अगर हम लोग बात करें तो 1990 से 1996 के बीच में आया था। और जिन जिन लोगों ने उस समय डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था आज उनको पूरा विश्व जानता है। कितने सारे लोग जानते हैं? मिस्टर दीपक बजाज सर। मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार क्लैप। बहुत बड़ा योगदान। आज इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूं, जब शुरुआती दौर पे आया था ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग जो है ना वो सोच रहे थे कि इसमें करे या ना करे। बहुत सारे लोग मनी सर्कुलर को लेकर आए है ना, बहुत सारी चीजों को लेकर आए। उससे क्या हुआ कि मार्केट में इसका नाम तो खराब हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर नहीं पाए। अब मान के चलिए बहुत सारे लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और वो आपको बोलते हैं कि 10,000 से बिजनेस ज्वाइन करिए। आप तो ज्वाइन कर लोगे, क्या आपके रिलेटिव, क्या आपके फ्रेंड्स उतने पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं। तो वो पूरी तरीके से गलत था। लेकिन बहुत सारी ऐसी लीगल कंपनियां आई जिन्होंने रियली में, है ना, आज बात करें तो लीगल कंपनियां कुछ आई और उनसे क्या हुआ ना, भारत सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 के अंदर में गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन जारी करने के साथ एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम मैं आगे बताऊंगी, ठीक है ना। तो क्या की गवर्नमेंट ने, उसमें क्या की कंपनी ने एक गाइडलाइन जारी की और उसमें उन्होंने ये भी डाला कि कोई भी कंपनी अब रातों रात खुल नहीं सकती है, रातों रात बंद नहीं हो सकती है। उसको बहुत सारे सर्टिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे नियमों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानने से पहले हम लोग एक बार चलते हैं जिस इंडस्ट्री में आज हम सभी लोग बहुत पहले से, हमारे दादा परदादा बहुत पहले से है ना, हमारे अभी आने वाली पीढ़ी जो बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि मेरे दादाजी सेब शॉप से खरीद के आते थे, ठीक है ना, मेरे पापा भी वहीं जाके खरीदते थे और हम भी वहीं पे जाके खरीदते थे। लेकिन उसका क्या है कि उसमें हम लोगों को जो जितने सारे कस्टमर हैं, राइट, आप लोग जानना चाहेंगे आप लोगों ने कितने सारे पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? इन्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ से कुछ रिटर्न मिला नहीं, ठीक है ना। तो आज आप देखिए कि कोई भी मार्केट, ठीक है ना, कोई भी, आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग है क्या? ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का ही सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम पहले था जिसका हम लोग पार्ट थे, अब नहीं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, है ना, पारंपरिक बाजार। इसमें क्या होता है कि कोई भी सामान जो है वो आपका फैक्ट्री से निकलता है, ठीक है। फैक्ट्री से निकलने के बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास निकलने के बाद क्या होता है, वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर के पास जाने के बाद क्या होता है, वो रिटेलर के पास जाता है। देन उसके बाद शॉप में पहुंचता है। उसके बाद हम कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंच पाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके बीच में और एक चीज सिस्टम इसके साथ जुड़ता है, जो सिस्टम है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कोई बनते हैं, ठीक है। और वो जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं जिसका फेस वैल्यू बड़ा होता है उसी को वो लोग चुनते हैं। उसके पीछे कारण क्या है ना, उसके पीछे का कारण क्या है कि आज अगर हम लोग बात करें जिस किसी का भी फेस वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं कि आज अमिताभ बच्चन आए और हमारे अगर कोई सा भी प्रोडक्ट, ठीक है ना, तुलसी का अगर प्रोडक्ट, इसको अगर ब्रांडिंग करेंगे तो तुलसी बिकेगा या नहीं बिकेगा? लेकिन अगर हम जाए तो शायद लोग ना खरीदें। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए वो एक्टर और एक्ट्रेस को जो है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, ये क्या बोलती है फैक्ट्री को कि मैं आपका ब्रांडिंग करूंगी या करूंगा, भले ही वो प्रोडक्ट ना यूज करें, ठीक है ना। मैं आपकी ब्रांडिंग करूंगी लेकिन मुझे इतने करोड़ रुपया चाहिए। वो बोलने का सिर्फ जो कुछ सेकंड बोलते हैं ना, उसी का वो लोग करोड़ों रुपया लेके चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है ये करोड़ों रुपया इनको दिया कैसे जाता है?
चलिए हम लोग जानते हैं हमारी जेब से ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को पता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर 10 रुपया का निकलता है तो हमारे तक आते आते 100 रुपया या 150 रुपया का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएगा ना, जो इसका रियल रेट है वो तो नहीं ना इसको देगा, इसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। ये भी अपना कुछ प्रॉफिट लेते हैं, ये भी अपना कुछ प्रॉफिट लेते हैं, ये भी अपना कुछ प्रॉफिट लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले लोग भी अपना कुछ प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आज सोचिए बीच में सारे लोग कमा रहे हैं, जितने भी बिचौलिए हैं वो सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से जा रहा है? हमारे जेब से जा रहा है। आज आप में से जितने सारे लोग हैं, ठीक है ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या कभी आज तक हम लोगों ने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट जो 10 रुपया का निकला है वो 10 ग्राम है तो हम तक पहुँचते पहुँचते 100 ग्राम का हो जाए? कभी ऐसा हुआ है क्या? या फिर ये जो प्रोडक्ट है अगर ये केमिकल से मिलके बना हुआ तो हमारे तक पहुँचते पहुँचते हर्बल पहुँच जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो फिर ये जो 10 रुपया का प्रोडक्ट है ये इसके लिए हम लोग 150 रुपया क्यों पे करते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो इसी चीज को हटाने के लिए सभी लोगों को समान है ना पैसा कमाने का अवसर मिले, क्योंकि पैसे तो हमारे जेब से जा रहे हैं ना। इसके लिए क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निर्माण किया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो भी कस्टमर तक पहुँचेगा, इसको पहुँचाने के लिए सिर्फ यहाँ पर 1% रहेंगे और वो आपके और हमारे जैसे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट रहेंगे। तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। आप इस इंडस्ट्री के मात्र ब्रांड एम्बेसडर बन के आपके पास इतना ज्यादा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि नहीं? तो चलिए हम लोग